हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि जो एस्पिरेंट है, जो बच्चे तैयारी करने के लिए आते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को हम लोग इस पे बात करेंगे। और जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे खासकर इलाहाबाद में जो बच्चों को फेस होती है, कि उसको कैसे ओवरकम किया जाए, उस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए और कैसे हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे। और आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में मौजूद है रीजनिंग के बहुत अच्छे सर, जिनका नाम है सौरभ सर। सौरभ सर, आपका हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें इस प्लेटफॉर्म पर बुलाने के लिए आपका। जी, ठीक। तो सौरभ सर, आपसे हम पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहते हैं कि जो खासकर जो इलाहाबाद में जो बच्चे आते हैं, वो ज़्यादातर ग्रामीण परिवेश से आते हैं, क्योंकि इलाहाबाद हमेशा से पूर्वांचल से लगा हुआ हिस्सा है। तो पूर्वांचल के हिंदी बैकग्राउंड के बच्चे इलाहाबाद में बहुत ज़्यादा आते हैं। और जब ये हिंदी बैकग्राउंड से यहाँ बच्चे आते हैं और एसएससी जो है वो इंग्लिश की डिमांड ज़्यादा करता है, इवन जो मेंस का एग्जाम होता है उसमें इंग्लिश का वेटेज भी ज़्यादा है। तो जो बच्चा हिंदी बैकग्राउंड से आता है, वो कैसे अपने आप को इस प्रॉब्लम से ओवरकम करके इंग्लिश में अपने आप को ढाले, पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि कैसे अपने आप को चेंज करें। देखिए सर, ये बात आपने वाकई बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने हमसे पूछा हुआ है, क्योंकि ये सच्चाई बात है कि हमारा इलाहाबाद जो बेल्ट है, यहाँ पे मैक्सिमम पूर्वांचल के बच्चे आते हैं। जैसे गाजीपुर हो गया, आपका आजमगढ़ हो गया ना, ये सारे, मिर्जापुर हो गया, तो यहाँ से बच्चे आते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले उन्हें इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करना होगा। जैसे वे नॉवेल पर पढ़ सकते हैं, कुछ छोटी छोटी कहानियां इंग्लिश में जैसे होती हैं, उसके लिए वो इंग्लिश के लिए पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर वो पढ़ सकते हैं। मतलब उन्हें अपना लैंग्वेज तो चेंज करना ही पड़ेगा अगर उन्हें इंग्लिश फाइनल सिलेक्शन देना है तो। देखिए, प्री हो सकता है निकल जाए, क्योंकि मेंस में 45 क्वेश्चन है, तो उसके लिए आपको इंग्लिश तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। अगर आप सोचेंगे कि बिना इंग्लिश पढ़े आपका सिलेक्शन हो जाए, ये नामुमकिन है। ठीक है, तो उसके लिए आपको इंग्लिश ज्यादा बेहतर करके और पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए कई बुक्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, वो भी आप ले सकते हैं, है ना। और आप कॉमिक्स वॉमिक्स की बुक पढ़ सकते हैं जो इस समय निकली हुई है। इंग्लिश में मूवी आप देख सकते हैं थोड़ा सा, जैसे कि कोई भी जो कन्वर्टेड करके लैंग्वेज बदल के आती है मूवी, उसे भी आप देख सकते हैं। तो वहां से आपकी सारी चीजें थोड़ी थोड़ी दिक्कतें जो है कम होंगी। बेसिकली मैथ और रीजनिंग की बुक आप इंग्लिश में खरीद सकते हैं, जी, तो उससे भी थोड़ी थोड़ी चीजें क्या होंगी आपके लिए। नहीं, एक्चुअली होता क्या है, बच्चों के अंदर एक मतलब एक डर होता है, एक फियर होता है इंग्लिश को लेके। ये बात आप सही कह रहे हैं। वो इंग्लिश को एज अ रॉकेट साइंस समझता है, वो एज अ लैंग्वेज नहीं समझता है। एक्चुअली में लैंग्वेज है, इंग्लिश कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट इज अ लैंग्वेज, इट इज अ मींस ऑफ कम्युनिकेशन, नथिंग एल्स। लेकिन होता क्या है कि हम लोग उसको इतना ज्यादा सर पे चढ़ा लिए हैं कि वो जो ग्रामीण परिवेश का जो बच्चा आता है, वो पहले ही आके एकदम परेशान हो जाता है। दरअसल उसमें है भी क्या, उसकी भी गलती नहीं है। वो जिस स्कूल में पढ़ के आया है, प्राइमरी स्कूल में, हम अगर वहां पढ़ा है तो वहां पढ़ाई तो हो नहीं रही है। दिक्कत इंग्लिश की तो एकदम नहीं हो रही है, उसके टीचर को इंग्लिश नहीं आ रही। अब इसके लिए श्रीकांत सर से आप मिल सकते हैं यहाँ पे प्रयागराज में, कि आप इनसे अगर आगे पढ़ेंगे तो श्रीकांत सर जो बोलते हैं कि पहले 2 महीने सिर्फ इंग्लिश पढ़ाते हैं आपको, तो उससे क्या होता है कि आपका लैंग्वेज क्या होता है, धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाता है। अच्छा, मैं अपने व्यूअर्स को एक बात और बताना चाहता हूँ कि सर हमारे जो है ये श्रीकांत सर की कोचिंग में, द टॉपर्स अकेडमी में, टॉपर सर्कल में पढ़ाते हैं। रीजनिंग की फैकल्टी हैं और बहुत जबरदस्त फैकल्टी हैं। और रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं उनसे कुछ क्वेश्चन पूछूं, तो सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि 18 जनवरी से मेंस का एग्जाम शुरू हो जाएगा, एसएससी का, सीजीएल का। तो उसमें बच्चे कैसे इतने कम टाइम में जो चीज, क्योंकि बहुत साल से पढ़े रहते हैं, वो कंपाइल करके उनको शॉर्ट एकदम एग्जाम के टाइम पे उसको रिवाइज करके एग्जाम देना। कभी कभी होता है कि साल भर पढ़ा रहता है बच्चा, लेकिन वहां एग्जाम के आए मौके पर उसको रिवाइज नहीं कर पाता और एग्जाम में जाके गलत कर देता है। इस प्रॉब्लम्स को कैसे वो फिर ओवरकम करें? देखिए, अगर हम रीजनिंग की बात करें सिर्फ, तो अब एग्जाम 18 जनवरी को है, तो बच्चा ये कर सकता है कि जो मेन चैप्टर है 8-10, जैसे उसमें आ जाएगा आपका सिलॉग, कैलेंडर, उसके बाद फिर इनइक्वालिटी, डेटा सफिशिएंसी, ये जो सारे चैप्टर आपके आ रहे हैं, इनके 100 क्वेश्चन पर डे अगर वो यूज टू में लगा ले उसको, तो क्योंकि रीजनिंग याद करने वाली चीज नहीं है, मैथ हम याद नहीं कर सकते। 100 क्वेश्चन अगर हम हर दिन लगाएं तो 15 दिन में मैक्सिमम 15 चैप्टर हम कवर कर लेंगे, जो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। तो उससे हमारी स्पीड में भी हमारा क्या हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा, और फिर हम एग्जाम में भी वो क्वेश्चन करके आने के काबिल हो जाएंगे। अच्छा, एक सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहता हूँ कि रीजनिंग और मैथ्स में, स्पेशली रीजनिंग में, नोट्स का कितना इंपॉर्टेंस होता है? नोट्स मेकिंग का नोट्स होता है, इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि होता क्या है कि जब आप इतिहास का नोट्स बनाते हैं बच्चे, ज्योग्राफी का नोट्स बनाते हैं, तो इसका नोट्स तो आपको मार्केट में मिल जाएगा। इवन पीपीटी, पीडीएफ इसमें बहुत ज्यादा चल रहा है, और इतिहास एक ही रहेगा। अगर मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया 1191 में, तो सब लोग एक ही बात बताएंगे। लेकिन मैथ और रीजनिंग में सारे टीचर का अलग अलग होता है ना। तो उसके लिए बच्चे क्या करते हैं, मोस्टली हमने देखा है कि रफ पे लगाते हैं, रफ लेके आते हैं, मैथ का क्वेश्चन लगा लिया, रीजनिंग का क्वेश्चन लगा लिया, बात हो गई खत्म। ये चीज थोड़ा सा गलत है। एक रीजनिंग का अगर अलग से आप नोटबुक बनाए और उस पे नियम कैसे हुआ, क्या हुआ, अगर थोड़ा सा क्वेश्चन का तरीका आपके पास हो और एग्जाम से 5 दिन पहले उसे आप पन्ना पलट दीजिए, तो मैं गारंटी मारता हूँ आपको टीचर के फेस के साथ सारी चीजें याद आएंगी। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है फिर नोट्स बनाना। ठीक है सर, तो 18 जनवरी से हम लोगों का मेंस का एग्जाम शुरू है। जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उन सब के लिए नेक विशेष है हम लोगों के लिए, वो ख्वाहिशात है कि वो सब पास हो जाएं। जो बच्चे पास नहीं हो पाएंगे उनके लिए भी कुछ
कहना चाहूँगा कि वो एक एग्ज़ाम है, अगर आप मेहनत करते हैं तो हो जाएंगे, अगर नहीं होते हैं तो उसके लिए नाउम्मीद बिल्कुल मत होइए, अगले साल फिर से तैयारी करिए। हमारा इंस्टीट्यूशन आपको पढ़ाई कराएगा और आप हमारे यहाँ न्यू बैचेस में ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे यहाँ बेस्ट फैकल्टी आपको प्रोवाइड होती है। तो एग्ज़ाम दीजिए, जम के दीजिए। करंट अफेयर्स की भी क्लास चलती है हमारे यहाँ, सारी सेशंस आपके चलते हैं, बेफिक्र रहिए। आज के पॉडकास्ट को हम लोग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम लोग किसी दूसरे टीचर के साथ फिर से गुफ्तगू करेंगे, फिर से अपनी बातें करेंगे और आपकी प्रॉब्लम्स को हम अपने साथ साझा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।